हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आप सभी के बीच एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके। आज से हम करने वाले हैं भैया केस स्टडी। जो कोई नहीं कर रहा है वो आप करके जाओगे, तभी तो एग्जाम में तगड़े नंबर से पास हो गए। क्लियर है। तो डेली अपने को भैया केस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केस स्टडी एक एक करके कंसेप्ट को समझिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। क्लियर है। तो देखो भैया, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है। पहले वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, तभी कंसेप्ट में क्लियरिटी आता है। जल्दी से देखो, ये भैया क्वेश्चन है। देख लिया भैया, क्वेश्चन देख लिया। पक्का बताऊं क्या। तो देखो भैया, अप्रोच कैसे होता है क्वेश्चन का, ध्यान से देखना। देखो क्या बोला है। यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी सी एंड डी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जुगाड़ से, ठीक है। ए है भैया, बी है, सी है, डी है। मेरे पास चार चार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि द कंपाउंड ए बी एंड सी फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट विद द 2,4 डीएनपी रिएजेंट। आधा लोग का तो हालत वही खराब, क्यों? क्योंकि भैया कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगा तो क्वेश्चन तो बनने वाला ही नहीं है। पहले मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। देखो ये क्या है, 2,4 डीएनपी क्या है, समझो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं ये 2,4 डीएनपी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है भैया। अब देखो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन होता है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे हो गया नाइट्रो। अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, 2, 3, 4। ये फोर्थ पे भी नाइट्रो हो गया। और यहाँ पे मेरे पास होता है NH2। अब देखो मैं रिलेट करवाता हूँ, देखो। तो हुआ क्या, ये मेरा ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो, ठीक है। फिनाइल मतलब क्या हो गया भैया, मेरा बेंजीन। और हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे, NH2, ठीक है। और ये बात मैंने आपको पता है कहाँ पढ़ाया था, याद करो जब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ाया था, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। वहां पे हमने ऐसे रिएक्शन नहीं किए थे। ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? अरे भैया अमोनिया डेरिवेटिव का ही तो है। और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कौन रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड करता है। और मेरा कौन करता है? कीटोन करता है, बस। और कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बताया था वहां पे रॉय मूवी, क्योंकि ये जो मेरा होता है ये रेड ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाना है, यही बनाता है रेड ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियरिटी आ गया कि 2,4 डीएनपी से कौन रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मेरे को एक बात यहाँ पे समझ में आ गया, ए मेरा या तो एल्डिहाइड कीटोन है, बी मेरा एल्डिहाइड कीटोन है, सी मेरा एल्डिहाइड या कीटोन है। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी के बारे में बात किया है, डी के बारे में बात नहीं किया है, मतलब डी मेरा एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। इतना चीज क्लियरिटी हो गया, बस एक ही लाइन मैंने पढ़ा था, ठीक है। ये ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट क्या होता है, समझ में आ गया ना। बेसिकली ये होता है रेड ऑरेंज येलो होता है, पर यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज रेड दिया हुआ है। वो कौन देता है? 2,4 डीएनपी ही देता है। क्लियर है। अब आना भैया कंसेप्ट में, ध्यान से देखो क्या बोला है। कंपाउंड ए एंड बी रेड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि भैया टॉलेंस रिएजेंट किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। और टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, पर कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। तो बोला है ए एंड बी रेड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, मतलब ए और बी मेरा कीटोन नहीं हो सकता। तो ए मेरा एल्डिहाइड है और बी भी मेरा क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। जैसे जैसे फिल्टर आउट कर रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भैया, वाइल कंपाउंड सी एंड डी डू नॉट, सी एंड डी डू नॉट, ये टॉलेंस नहीं देगा। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गया, क्या बोला है ध्यान से देखना भैया, कि ए एंड बी ने टॉलेंस टेस्ट दिया वाइल सी एंड डी ने नहीं दिया। तो डी का तो काम ही खत्म हो गया, एल्डिहाइड कीटोन तो ये हो ही नहीं सकता। अब सी ने टॉलेंस टेस्ट नहीं दिया, मतलब ये मेरा क्या है? कीटोन है, ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता है। तो यहां से क्या क्या चीज पता चला? ए मेरा एल्डिहाइड है, बी मेरा एल्डिहाइड है, सी मेरा कीटोन है, और डी पता नहीं क्या है, पर वो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं हो सकता। एकदम फिल्टर आउट कर रहे हैं। पर ये सब के लिए सब कंसेप्ट पता होना चाहिए। टॉलेंस टेस्ट मैंने लास्ट क्लास में यूट्यूब पे डाला है वीडियो, आपका फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट, तीनों कर लीजिएगा। अगर वो वीडियो आपने कर लिया तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो। बोथ बी एंड सी गिव्स अ येलो प्रिसिपिटेट। देख रहे हो, एक एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है।
येलो सॉरी, पता है येलो प्रेसिपिटेट किसका बनता है? ये बनता है आइडोफॉर्म का, CHI3, इसी का आपका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडोफॉर्म टेस्ट का बात होने वाला, देखना मैं अंदाजा लगा रहा हूँ बस। क्या बोला है कि both B and C give yellow precipitate when heated with iodine in the presence of NaOH। ये वही तो है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है आपको तो पता नहीं होगा। सुनो, पहले मैं आपको बताता हूं कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट वही दे सकता है जिसके पास मिथाइल ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल के पास क्या होता है? 3 अल्फा एच होता है। कितना अल्फा एच थी? मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे कीटोन ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। आपको पता है यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो H होता है इसी को बोलते हैं अल्फा H। तो आइडोफॉर्म टेस्ट वही दे सकता है जिसमें 3 अल्फा H होगा। तो कीटोन तो देता है, पर कौन सा कीटोन देता है? मिथाइल कीटोन देता है। कौन सा देता है? मिथाइल कीटोन। अब मैं बोलूंगा ये भी तो एक कीटोन है, क्या ये टेस्ट देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही H है, पर मेरे को कितना H चाहिए था? 3 चाहिए था। तो मिथाइल ग्रुप तो होना जरूरी है, ठीक है। पर हाँ, एक लौता ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो कौन है? कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल इज द ओनली कंपाउंड, मतलब इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड विच विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पे जो H है वो क्या है? अल्फा H। तो कितना अल्फा H है? 3। इसके बाद अगर तुम कोई भी एल्डिहाइड ले लोगे, जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, तो उसमें कभी भी 3 अल्फा H नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? जिसमें कम से कम 3 अल्फा H होना चाहिए। और एल्डिहाइड में इकलौता ऐसा एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। अब क्या बोला है पढ़ना पर से एक बार देखो। बोथ बी एंड सी, मतलब बी और सी ने आइडोफॉर्म टेस्ट दिया। बी और सी ने आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है तो भैया वहां पे मेरा मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो मैं बोलूं अरे बी तो मेरा एल्डिहाइड है, और एकलौता एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता है, वो कौन है? CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो मेरे को बी पता चल गया, बी कौन है? इथेनॉल है, ठीक है। सी मेरा कौन है? कीटोन। तो कौन सा कीटोन देगा टेस्ट भैया? कोई भी दे सकता है, कीटोन है मेरा। अब कीटोन तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोलूं कि एक मिथाइल ग्रुप तो होना चाहिए, पर इधर तो कितना भी हो सकता है ना, पर कीटोन तो है। पर भैया कौन सा कीटोन है ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। ये तो कंफर्म है एक लौता ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पर यहाँ पे जो ये कीटोन है इसमें 3 कार्बन भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मुझे कैसे पता? देखो आगे कोई डेटा दिया होगा, कुछ तो पता करना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, अब बोला है कंपाउंड डी, पहला स्टेटमेंट आ रहा है डी के लिए। Compound D gives brisk effervescence with sodium bicarbonate solution। ये तो तुम देखते ही कर देते। ये कौन सा कंपाउंड है? ये होगा मेरा एसिड। क्या होगा? एसिड होगा। अब बोलोगे सर कैसे मान ले एसिड होगा? क्योंकि आपको पता है, देखो ना क्या बोला है, कंपाउंड डी गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि मुझे पता था एसिड जो है वो क्या देता है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये CO2 गैस रिलीज करता है, जो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकल जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आ गया था, और नहीं पता है तो लिख लेना कि एसिड को जब रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो वो कौन सा गैस देता है? CO2 गैस देता है, और वही ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ओके, अब एसिड भी कितना कार्बन का मेरे को नहीं पता यार, कुछ नहीं पता चल रहा। बस यही पता चला है बी क्या है? इथेनॉल। आगे देखो, आइडेंटिफाई A, B, C and D। बस क्या बोला है? गिवन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3 ऑफ दिस 3 कंपाउंड। सुनो स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब इनमें से 4 में से कोई 3 कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है, वही बोला है ना। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3 ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड इज 3। मतलब किसी भी 3 कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है, एंड वन हैज 2 कार्बन एटम। देखो देखो, इथेनॉल में तो 2 कार्बन एटम आ गया है, मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 कार्बन का एसिड क्या बनेगा? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। देखो भैया बी का काम भी हो गया, डी का काम भी हो गया। 3 कार्बन कीटोन में, 3 कार्बन कीटोन में, तो 3 कार्बन कीटोन में किसमें होगा? यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं। तो 3 कार्बन कीटोन में क्या होगा? वही मिथाइल कीटोन होगा। CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। ये मेरा हो गया सी का आंसर, ये मेरा हो गया डी का आंसर, ये मेरा हो गया बी का आंसर। और ए में भी एल्डिहाइड है पर 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो क्या होगा? CH3,
CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं प्रोपेनल। क्या बोलते हैं? प्रोपेनल। तो भैया A क्या है? प्रोपेनल है। B क्या है? इथेनल है। C क्या है? C क्या है भैया? C कहाँ है? C। अच्छा, C का आंसर यहाँ पे है ना। C कौन है? मेरा मिथाइल कीटोन, और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम भी होता है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। और D मेरा क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और ये बात याद रखना कि एसिड को जब सोडियम बाइकार्बोनेट से पास करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस, और वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो डी मेरा क्या था? एसिड था। ठीक है, तो भैया ऐसे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इसको करने से पहले 3 टेस्ट अच्छे से पता होना चाहिए। पहला तो टॉलेंस टेस्ट कर लेना, फिर अच्छे से फेलिंग्स भी कर लेना, आइडोफॉर्म कर लेना, और अमोनिया डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट भी अच्छे से कर लेना। सब मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है, सर्च करिएगा तो आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में विद द नेक्स्ट केस स्टडी। तब तक के लिए बाय बाय।